पिछले टॉपिक में हम परिमाणात्मक साख नियंत्रण क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स के संबंध में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बैंक दर या बैंक रेट के संबंध में पढ़ा था। उन्हीं विधियों में दूसरी विधि आती है खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई द्वारा साख की मात्रा या वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को नियंत्रित करने का दूसरा प्रमुख तरीका खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। इन क्रियाओं के अंतर्गत अधिकृत एवं सरकारी प्रतिभूतियां जो होती हैं, ऑथराइज्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, उनका केंद्रीय बैंक इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रा बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंतर्गत आरबीआई ऑथराइज्ड जो सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनका मनी मार्केट में परचेज एंड सेल करता है। इन क्रियाओं से व्यापारिक बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक जो होता है, उनकी साख सृजन क्षमता, ये हमने पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं, साख सृजन का कार्य व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो खुले बाजार की क्रियाओं से व्यापारिक बैंकों की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है या उनके पास जो ऋण देने के लिए जो कोष हैं जिनसे वो ऋण देते हैं, ऐसे जो उनके फंड्स हैं, ऋण योग्य कोष जो हैं उनके पास, उनको प्रत्यक्ष रूप में बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा आरबीआई कमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है या ऐसे फंड्स उनके पास जिनसे वो ऋण देते हैं, उन कोषों की मात्रा को आरबीआई नियंत्रित करता है, उनको बढ़ाता है या घटाता है। मुद्रास्फीति के समय, इन्फ्लेशन के समय आरबीआई प्रथम श्रेणी के बिलों तथा प्रतिभूतियों को बेचता है। मतलब इन्फ्लेशन के टाइम सेंट्रल बैंक जो है वो इन सिक्योरिटीज़ का सेल करता है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का तरीका अपनाता है। इससे क्या होता है, जब वो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा आरबीआई, तो इनके खरीदार कौन होंगे, इसका परचेज़र कौन होगा सिक्योरिटीज़ का? कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक होंगे तथा अन्य संस्थान जो भी होते हैं वो केंद्रीय बैंक को भुगतान करते हैं। व्यापारिक बैंकों से केंद्रीय बैंकों को कोषों के हस्तांतरण से व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप उनकी ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने की क्षमता में कमी आती है। अभी हमने पढ़ा इन्फ्लेशन के टाइम सेंट्रल बैंक फर्स्ट क्लास जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको सेल करेगा। सेल करता है तो आरबीआई ने सेल की सिक्योरिटीज़, उनको खरीदते कौन है? कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक खरीदेंगे तो व्यापारिक बैंक क्या करेंगे? उसका पेमेंट करेंगे, जो सिक्योरिटी खरीदी है उनका पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे। तो भुगतान करने से व्यापारिक बैंकों के पास जो कोष होते हैं जिनसे वो ऋण देते हैं, ऐसे कोष कम हो जाते हैं। और जब व्यापारिक बैंकों के पास ऋण देने वाले कोष जो हैं उनकी कमी हो जाएगी तो वो ऋण कम प्रदान करेंगे, और ऋण कम प्रदान करेंगे तो मार्केट में मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी अपने आप कम होती जाएगी। तो इन्फ्लेशन के टाइम ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आरबीआई मनी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को सेल करता है। इसके बाद यदि हम डिफ्लेशन की बात करें या मुद्रा संकुचन की बात करें, उसके समय आरबीआई व्यापारिक बैंकों से प्रतिभूतियों का क्रय करता है, जिसके कारण कोषों का हस्तांतरण केंद्रीय बैंक से व्यापारिक बैंकों की ओर होता है, और व्यापारिक बैंकों के कोषों में वृद्धि होने से निवेश, उत्पादन तथा रोजगार के स्तरों में वृद्धि होती है। अब हमने देखा डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन क्या स्थिति है? जब क्वांटिटी ऑफ मनी या मुद्रा की मात्रा कम है। तो जब मुद्रा की मात्रा कम है, उसको हमें बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा? आरबीआई व्यापारिक बैंकों से प्रतिभूतियों का क्रय करेगा। अब यहाँ पे जब आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय कर रहा है तो उससे क्या होगा? परचेजर तो हो गया आरबीआई और सेलर हो गए व्यापारिक बैंक। तो पैसा परचेज़र
आरबीआई से पैसा किसकी तरफ जा रहा है? अब व्यापारिक बैंकों को पैसा मिलेगा, क्योंकि वो सेलर हैं तो उनकी तरफ पैसे का प्रवाह होगा। और पैसा व्यापारिक बैंकों के पास आने से उनके जिनसे वो ऋण देते हैं ऐसे कोषों में वृद्धि होगी और उनकी ऋण देने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। जब ऋण ज़्यादा देंगे तो मार्केट में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी और मुद्रा की मात्रा बढ़ने से निवेश, उत्पादन, रोजगार सभी के स्तरों में भी वृद्धि होती जाएगी। तो इस प्रकार ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंतर्गत केंद्रीय बैंक आरबीआई इन्फ्लेशन के टाइम सिक्योरिटीज़ को सेल करता है और डिफ्लेशन के टाइम मुद्रा संकुचन के समय सिक्योरिटीज़ को क्या करेगा? वो परचेज करेगा। लेकिन यदि हम इंडिया की बात करें तो भारत में ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं, खुले बाजार की क्रियाएं बहुत अधिक सफल नहीं है, क्योंकि हमारा जो वित्तीय बाजार है वो अभी इतना डेवलप नहीं है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड जो तरीका, तीसरी विधि जो आती है परिमाणात्मक साख नियंत्रण की है, वो है परिवर्तनशील कोषानुपात या वेरिएबल रिजर्व रेशोज। इसमें दो प्रकार के रेशो आते हैं, नकद कोष अनुपात और वैधानिक तरल अनुपात। वेरिएबल रिजर्व रेशोज क्या होते हैं? आरबीआई अधिनियम, आरबीआई एक्ट जो है उसके अनुसार व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का कुछ भाग नकद कोषों के रूप में रखना आवश्यक होता है। इन नकद कोषों की आवश्यक मात्रा में वृद्धि अथवा कमी करके आरबीआई मुद्रा की पूर्ति अथवा मात्रा को प्रभावित करता है। व्यापारिक बैंकों को दो प्रकार के कोषानुपात रखने होते हैं, वेरिएबल रेशो जो हैं वो दो प्रकार के रखने होते हैं। पहला जो है वो है नकद कोषानुपात, जिसे हम CRR या कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, और दूसरा है हमारा वैधानिक तरल अनुपात, जिसे हम SLR या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। आरबीआई इन दोनों ही CRR और SLR इन दोनों ही का प्रयोग साख नियंत्रण के उपकरण के रूप में करता है। अब यदि हम नकद कोषानुपात समझें, नकद कोषानुपात क्या होता है या CRR किसे कहते हैं? नकद कोषानुपात या CRR व्यापारिक बैंकों की कुल जमाओं का वह प्रतिशत अथवा भाग होता है जिसे वे केंद्रीय बैंक के पास नकद रूप में, मतलब कैश फॉर्म में रखते हैं। 1962 तक मांग जमाओं का 5% तथा अवधि जमाओं मतलब टर्म डिपॉजिट का 2% भाग नकद कोषानुपात के रूप में अलग अलग रखना पड़ता था व्यापारिक बैंकों को। 1962 तक टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा क्या होती है? डिमांड डिपॉजिट, और टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट वो हैं, मांग जमाएं वो हैं जो किसी समय अवधि से संबंधित नहीं होती हैं, उनको वापस विड्रॉ कस्टमर जो है, जो डिपॉजिटर है, वो कभी भी कर सकता है। और अवधि जमाएं, टाइम डिपॉजिट वे जमाएं होती हैं जो किसी समय से संबंधित होती हैं और उससे पहले यदि कस्टमर या डिपॉजिटर उनको विड्रॉ करता है तो उस पर ब्याज की कटौती की जाती है या कम ब्याज दिया जाता है। जितना निर्धारित किया गया है उससे कम ब्याज दिया जाता है। वर्ष 1962 तक तो ये था कि आपको डिमांड डिपॉजिट का 5% और टर्म डिपॉजिट का 2% CRR अलग अलग रखना होगा। लेकिन 1962 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया तथा यह 3% किया गया। आरबीआई CRR को न्यूनतम 3% से और अधिकतम 15% तक बढ़ाने का अधिकार रखता है। आरबीआई देश की आवश्यकताओं, व्यापारिक आवश्यकताएं जो हैं उनके अनुसार समय समय पर CRR में परिवर्तन करता है। इन्फ्लेशन के टाइम CRR को बढ़ाया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम जब हम CRR को बढ़ाते हैं तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है। व्यापारिक बैंक जो हैं उनकी ऋण देने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है।